हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 4.3 से संबंधित आपको ग्राफ ड्रा करना है। अच्छा, एक बात है, आप एक और जान लें कि आप पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो क्या देते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ये देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को मुझे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पे ड्रा कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम, आपके जो इक्वेशन दिए होंगे, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे, मतलब इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेंगे। क्योंकि जब दो सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स और वाई, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन जो होता है उस पर ड्रा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप क्या कर लें, पॉइंट फाइंड कर लें, कम से कम 2 पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई लाइन ड्रा करना है, ठीक है, आपको ड्रा करना है एक लाइन, तो लाइन होने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट की कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी एक लाइन ड्रा किया जा सकता है। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट मिनी लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रा किया जा सकता है। तो मुझे वो 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट जो सॉल्यूशन होंगे, 2 कम से कम सॉल्यूशन फाइंड कर लें आप। क्या है ये x, ये है y। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 लेने पर y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू 0 लेने पर x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व किया था, आप चाहें तो उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, या आप इस बॉक्स को बना करके, क्योंकि ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं। यहाँ से जो अगर मैं x y देखूँ तो जो हमको मिलते हैं, पहला सोल्यूशन 0,4 है और दूसरा सोल्यूशन जो है वो 4,0 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएंगे, और इनको हम अब ड्रा करेंगे किस पे, ग्राफ पे ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो देखिएगा, आपको पता है ये, ठीक है, वैसे आपको चैप्टर 3 में पढ़ना था, लेकिन अब सिलेबस में है नहीं इस बार, तो हम मतलब कोविड-19 आपको पता ही है, तो थोड़ा सा हम काम कर लेंगे इसमें। ये क्या हो गया मेरा, इधर +1 होता है, 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो आपको पॉइंट देखना है कि पॉइंट कहाँ है, 0,4, 0,4 कहाँ है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बातें आपको मैं बताऊंगा। 0,4 का मतलब ही हो गया, अगर कहीं 0,4 ये लिखा हुआ है ना, यानी कि x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट 4 है। इसमें बहुत सी बातें थी, एबेसिस ऑर्डिनेट, तो एक्चुअली ये रिलेशन तो आपका है नहीं, लेकिन आप बुक में है तो इसको देख लीजिएगा। तो ये किस होगा, ये y एक्सिस पे होगा। अगर कहीं x इज इक्वल टू 0 है तो वो y एक्सिस पे होता है, और अगर कहीं आपके पास जैसे 4,0 लिखा है, यानी ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, x का कंडीशन y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, x एक्सिस पे होगा। आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब ये बीच में देखिए, ये जो पॉइंट होते हैं इनको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है। इसमें आपका y पॉजिटिव होता है, x निगेटिव होता है। इसमें x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना था, लेकिन सिलेबस में न होने की वजह से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आप देखिए, आपको ये मिल जाएंगे। अब वो 0,4 अगर मैं सोल्यूशन देखूँ तो x पर 0 है, y पर 4 होगा यहाँ। ठीक है, x पर कुछ भी नहीं लेना है, तो ये हमारा एक पॉइंट होगा, ये क्लियर। फिर उसके बाद में 4,0, यानी कि ये y पर 0 है और x पर कितना है, 4 है, और पॉजिटिव 4 है, तो ये आपका हो जाएगा। अब काम क्या होगा, इनको मिला दिया जाए, मैच कर दिया जाए।
तो हम लोग इसको अब मैच कर देते हैं। अब देखें इन दोनों पॉइंट को मिला दिया गया, तो ये क्या बन गया आपका, एक लाइन ड्रा हो गया। यहाँ पर क्या है, ये 4,0 है और ये क्या है 0,4 है। और जो ये आपका इक्वेशन था वो क्या था, x + y = 4। इतना ही आपको ग्राफ ड्रा करना है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या देखिए, तो कोई सोल्यूशन जो मिलेगा आपको ध्यान रखना है, जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन अगर कहीं दिख रहा है किसी इक्वेशन का, तो सोल्यूशन किस पे होगा, ये ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये ग्राफ का पॉइंट होगा, ठीक है, ये ग्राफ का एक पॉइंट होगा। कोई भी सोल्यूशन, अगर मैं x + y इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो इसके जितने भी सोल्यूशन होंगे इस नंबर लाइन पर होंगे, इस लाइन पर होंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ना उस लाइन पर होगा। या मैं ये कह दूं कि ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया है ग्राफ पे, ये लाइन ड्रॉ किया है, ये सभी, इसके सभी पॉइंट क्या होंगे, उस x + y के सोल्यूशन होंगे। समझ पाए ना, जो ये लाइन जाएगा भाई, ग्राफ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसे जितने भी पॉइंट हैं ये क्या होंगे, इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। और जितने भी सोल्यूशन होंगे वो इस पॉइंट पर लाई करेंगे, ठीक है। ऑल द पॉइंट लाई ऑन नंबर, लाई ऑन लाइन, एंड ऑल द पॉइंट ऑन लाइन आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। समझ पाए ना ये चीज़ें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ ड्रा करते हैं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखें, सोल्यूशन आपका सेकंड जो करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन इसके फाइंड कर लेने हैं। और मिनिमम आपके पास कम से कम 2 सोल्यूशन होनी चाहिए। वैसे आप कितना भी सोल्यूशन ले सकते हैं और कोई भी वैल्यू लेकर के ये ड्रॉ किया जा सकता है। बट अगर मैं x = 0, ये x है और ये आपका y है, क्लियर, ये x और ये y। अगर मैं x = 0 ले रहा हूँ तो y = कितना मिलेगा, -2 मिल जाएगा। और अगर मैं y = 0 ले रहा हूँ तो x = कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे। और मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो ये हमारा सोल्यूशन होगा वो 0, -2 और 2, 0 होगा। लाइन ड्रा, ये x डैश, y डैश और ये आपका 0। इसको बोला जाता है x एक्सिस, ये आपका होता है y एक्सिस। ये जो x वाली लाइन दिख रही है ना, x डैश, इसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, x एक्सिस बोला जाता है। और y लिखना नहीं, इसको राइट नहीं करना है, y डैश, इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो आप देखना है इसमें आपको इस बार पॉइंट आपके क्या क्या है, 0, -2, यानी x पर 0 तो कहाँ पर होंगे, मैंने बताया ना, अगर x = 0 तो वो कहाँ पर होगा, वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे होगा। और अगर y = 0 तो कहाँ पर होगा, वो x एक्सिस पर होगा। चलिए इसको देखते हैं। 0, -2, 0, -2 है ना y एक्सिस पे, -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्लियर। 2, 0, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, ये आपका हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये एक लाइन मुझे ड्रॉ होती है, ठीक है। यहाँ जो सोल्यूशन है वो क्या है, 0, -2, यहाँ जो सोल्यूशन है वो 2, 0। और मैं किसके इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था, x - y = 2। ये आपके ग्राफ हो जाएंगे, क्लियर है ना। ये ग्राफ होगा, केवल ग्राफ आपको ड्रा करना है। लेकिन मेरी बात है, हमेशा आप ध्यान रख लें कि अगर इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, मैंने जो भी लाइन ड्रा किया है, ये सभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और या मैं ये कह लूँ कि जो इसके सॉल्यूशन होंगे x - y = 2, अगर ऐसे मैंने ढेर सारे सॉल्यूशन निकालूं तो ये सभी पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, इस लाइन पर जो ड्रॉ किया गया है उस पर लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, आते हैं 3 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए x और y की वैल्यू अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो आपको पता है कि ये उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x और y की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं x = 0 ले रहा हूँ तो y = 0 हो जाएगा, कोई मतलब होगा।
कोई मतलब होगा, कुछ काम निकल सकता है, यानी कि वो ये सिर्फ इतना दिखेगा। अच्छा देखिए 0,0 पर अगर कहीं पॉइंट कहीं दिख रहा है, कोई 0,0 पर दिख रहा है तो उसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये यहाँ जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं ना, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों लाइनें, कौन सी लाइनें, एक्सिस, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0 होता है, तो इससे मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं कितना ले लूँ, अगर मैं x = 1 ले रहा हूँ तो 3 बन जा 3, है ना, 3 बन जा 3 हो जाएगा। और अगर मैं x = इस बार -1 ले लूँ तो यही चीज़ किस में मिलेगा, सेम माइनस में मिल जाएगा। यानी मेरे पास कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 3 इस बार मिल गए हैं। चलिए 3 पॉइंट मिल गए, 3 सॉल्यूशंस मिल गए हैं। इनको प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे। सबसे पहला 0,0, 0,0 जो मुझे मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। फिर 1,3, इस बार मुझको देखना है x पर 1 और y पर कितना 3, तो x पर ये 1 होगा और y पर कितना होगा 3। यहाँ से देखें, अगर मैं देखूँ तो ये मेरा एक पॉइंट होगा। क्लियर है ना। आप देखिए ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, मेरे पास ग्राफ या अच्छे तरीके से मैं यहाँ ड्रा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बोर्ड है और ऐसे करना है और आपको अच्छे से बैठ करके करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप सही से बनाइएगा, डिस्टेंस आप सेम लीजिएगा। -1, -3, इस बार x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ x = 1 और y = -3, तो जो नंबर लेंगे वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब इन नंबर्स को मैं ज्वाइन करते हुए चलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि नंबर को प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस अगर आप थोड़ा सा कम ज़्यादा लेंगे तो डिस्टेंस आपका वो चेंज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपको अलग दे सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके ये जो निकलेंगे वो ग्राफ निकल जाएगा। इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, -1, -3, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,3, यहाँ क्या है 0,0, और ये जो हमने ड्रा किया है ये लाइन का इक्वेशन क्या था, y = 3x, ये इसके ग्राफ हो जाएंगे और ये इस तरीके से ड्रा किया जाएगा। ओके, समझ पाए ना कैसे होगा। आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं इसी के पार्ट में। देखिए ये इसको मैं चेंज करके ऐसा भी राइट कर सकता हूँ, ठीक है, =3। अब यहाँ से मैं इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये x है और ये y है। क्या करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, x अगर 0 मान ले रहा हूँ तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो y = कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब मैं y = 0 ले लूँ तो y 0 लेने पर क्या होगा, वो ऐसा मिलेगा, तो 2x = 3, देन x = कितना होगा 3/2, x = कितना मिलेगा 3/2। अब इसको प्लॉट करना है इसी ग्राफ पेपर पे, ठीक है। देखिए लाइन जो है छोटी बड़ी होने की वजह से वो डिफरेंस हो जाएगा, तो आप जो है इनके डिस्टेंस जो बीच में हैं, है ना, वो हमेशा यूनिट डिजिट लीजिएगा, मतलब सभी में कांस्टेंट लीजिएगा, सेम लीजिएगा। तो इसके बाद क्या होगा, आप इनको प्लॉट करते हैं, है ना, ये आपकी ऐसे पहले ड्रा कर लेंगे, इसके बाद में नंबर्स लिख लेंगे, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। जब x = 0 तो मैंने बताया है कि अगर x = 0 हो तो वो नंबर कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे कितने यूनिट, 3 यूनिट हो जाएंगे। और इसके बाद में y = 0, अगर y = 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा और कितना होगा 3/2, और 3/2 का मतलब कितना होगा 1/2, यानी 1.5 होगा, और वो कहाँ पर होगा, वो पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा। चलिए ज्वाइन कर देते हैं, ये और ये आगे निकल सकता है, तो हमें जो मिलेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 3/2, और यहाँ क्या है आपका 0,3, और ये किस इक्वेशन का है, ये मुझे जो दिख रहा है इक्वेशन वो क्या है आपका 3 = 2x + y, ये इसके सॉल्यूशन है, ये इसके इक्वेशन